सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो सभी को पता है हम ग्रुप डी के लगातार एनालिसिस ला रहे हैं और रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आपको पता है कि मेरी जो भी क्लास देख रहा है भाई, उसको एक चीज़ की टेंशन तो ख़त्म हो गई, करंट अफेयर की और जो टॉपिक आ रहे हैं उनकी, और साथ में स्ट्रेटजी वगैरह कुछ भी नहीं देखना यूट्यूब पे। जो मेरी क्लास देख के जा रहा है ना, उसको ग्रुप डी में 100% फ़ायदा मिल रहा है, 100%। तो 100% ऐसे नहीं बोल रहा दोस्तों, आप मेरे पीछे की क्लास जाके देखो एक बार। आपको लगेगा यार कि साथ साथ में आपको हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की एडवाइस दे रहा है भाई। साथ साथ बता रहा है मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, और करंट अफेयर में क्या करना है, साइंस में क्या करना है। हर चीज़ बता रहा हूँ, चैप्टर तक बता रहा हूँ आपको, चैप्टर भी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़े चला जाओ। आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, 100% बन रहा है। तो मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, जिस भाई ने इंस्पायर विकास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में इस वीडियो को आपको अच्छा लगे, लास्ट तक देखो। लास्ट में आपके लिए एक स्टडीज प्लान मैं हमेशा बताता हूँ हर वीडियो के नीचे, ज़रूरी है। हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। साथ में जो भाई नए हैं उनके लिए स्पेशल मैं कुछ बनाया हूँ, वो बताऊँगा आपको, लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। और मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि कंटेंट देख के आप जज नहीं कर सकते किसी भी। पूरा वीडियो देखो, आपको लगे कि यार रास्तों में रियल क्वेश्चन आज वाले हैं, पूरे लाए भाई, जितने क्वेश्चन हुए उतने पॉसिबल बने। साथ में हर सब्जेक्ट का वेकेज बताऊंगा आपको कितना क्या रहा, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, मानव हृदय में चार कोषों का कार्य क्या है। जो चार कोष कक्ष होते हैं अपने मानव हृदय में, उसका कार्य क्या है। ऑक्सीजन संवर्धी और ऑक्सीजन गरीब रक्त को मिश्रित करना, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन संवर्धी, ऑक्सीजन की मतलब संपूर्ण, मतलब पहुँचाना अच्छे तरह, और ऑक्सीजन की करीब रक्त को मिश्रित करना, ठीक है। क्लियर दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, बल का SI मात्रक क्या है। न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सरल मशीन का प्राथमिक कार्य क्या है। सरल मशीन का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिंपल मशीन। तो सरल मशीन होती है, उसका प्राथमिक कार्य क्या रहता है। उसका कार्य रहता है कार्य को आसान बनाने के लिए बल की दिशा या परिणाम बढ़ाना। कार्य को आसान बनाने के लिए बल की दिशा या परिणाम को बढ़ाना। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैंने बताया था टॉपिक, वायुमंडल के द्वारा, प्रकाश के वायुमंडलीय द्वारा जो नीले रंग प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके द्वारा। ये चैप्टर मैंने बता रखा आपको, प्रकाश वाला, जो भाई मेरे कहना माना था उसका 100% फायदा मिला है, ठीक है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, अभी जस्ट जो इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर थी ना, उसमें मैंने बताया था आपको लेंस वाला चैप्टर करके जाना है, देख लो क्वेश्चन मिल गया ना 100%। तो दोस्तों यही है, एनालिसिस का फायदा इसलिए होता है। आप देखो मैं कितने लोगों से बात करके एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और रियल क्वेश्चन लाता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाता हूँ ना खुद का, क्या ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करेंगे ना, तभी लास्ट टाइम आपको इंक्रीजमेंट देखने मिलेगा नंबर, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा, क्वेश्चन कर लेते हैं हम बड़ा, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। F1 और F2 के बीच में, 2F1 के बीच में रखना, F1 और 2F1 के बीच में रखना चाहिए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं, कोरक की कोरक की पतली स्लाइस का अवलोकन करके कोशिकाएं की खोज सबसे पहले किसने की। जो कोरक होती है उसके द्वारा उसका अवलोकन किया पहले, फिर कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किसने की, रोबोट हुक ने। रोबोट हुक ने, ठीक है दोस्तों। रोबोट कोशिका की खोज किसने की, रोबोट हुक ने, ठीक है, कोरक के द्वारा, मर्द कोशिका की, ठीक है। क्लियर दोस्तों। किसी विशिष्ट किसी से विशिष्ट ऊर्जा कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग है, 2n²। क्लियर दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। आप पहले वाली क्लासेस जाके देखो, आपको लगेगा यार रिपीट हुआ है क्वेश्चन 100%। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था, ठीक है। आज आए आज की शिफ्ट में। अब देख लेते हैं, रात में तारे क्यों जो तारे चमकना है, रात में तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। सीधा क्वेश्चन होगा इसका, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों में प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसका रियल क्वेश्चन होगा, ठीक है। एकदम सही आंसर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब सोडियम परमाणु Na एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब वह क्या बन जाता है। वह पॉजिटिवली चार्ज के धनावेशित आयन बन जाता है।
धनावेशित आयन बन जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर छह लगातार महीनों तक अंधकार क्यों रहता है? जो पृथ्वी के ध्रुवों पर, जो पृथ्वी के ध्रुव रहती है उन पर 6 लगातार महीनों तक अंधकार क्यों रहता है? उसका रीजन है क्योंकि ध्रुव है ना, पृथ्वी का ध्रुव अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। रीजन यही है। रीजन पूछा था, रीजन हो गया क्लियर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पादप एकल कोशिका की संपूर्ण पौधे में रूप में विकसित होने के लिए, जो एकल पादप कोशिका की संपूर्ण पौधे के रूप में विकसित होने के लिए अद्वितीय क्षमता को क्या कहा जाता है? पूर्ण शक्तिता। पूर्ण शक्तिता। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बेलन के आकार में कसकर लपेटे गए वर्ताकार तार की लंबी कुंडली को क्या कहा जाता है? परिनालिका। परिनालिका। ठीक है दोस्तों क्लियर। अमीबा अपने भोजन को निगलने के लिए किस रचना का उपयोग करता है? कुटपाद का। कुटपाद का। क्लियर दोस्तों, कुटपाद। अच्छे क्वेश्चन आए थे, इजी बेसिक क्वेश्चन थे, जो भाई पढ़ता आ रहा है पूरी साल भर, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में आपको एनालिसिस का फ़ायदा ऐसा मिलेगा, पूरी साल भर जो पढ़ के आए और लास्ट में आपने ट्रेंडिंग टॉपिक देख लिए तो आपको 100% फ़ायदा मिल जाएगा लास्ट में रिवीजन के लिए। भारत ने 2026 में अपना 9वां राष्ट्रीय जीएसटी दिवस कब मनाया था? 1 जुलाई को 2026 को, 1 जुलाई 2026 को। ठीक है दोस्तों क्लियर। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? जो केंद्र सरकार ने उसने खेलो इंडिया योजना को कितने और वर्षों के लिए बढ़ाया है? 5 वर्ष के लिए दोस्तों। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। शिक्षक दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम थी अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। क्लियर दोस्तों। दिवस एंड थीम मैंने आपको बता रखी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरा कहना मानो तो करके जाओगे तो आपको फायदा मिलेगा 100%। आपको निराशा महसूस नहीं होगी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 14वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ आयोजित किया था? यह होता आयुंडे कैमरून। क्लियर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, जो करंट अफेयर कर रहा है उसको 100% फायदा मिला होगा। ठीक है। 3000 मीटर स्टीप लेजेस्ट, जो 3000 स्टीप लेजेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 36 वर्षों का लगातार इंतजार किस भारतीय एथलीट ने समाप्त किया? अविनाश सांवले ने। ठीक है दोस्तों। कुल मिला के बात है, 3000 मीटर जो स्टैटिक वो थी ना अपनी चैंपियनशिप स्टेप चेस्ट लिप थी, उसको स्पर्धा को स्वर्ण पदक जीतकर 36 वर्षों का इंतजार किस भारतीय क्रिकेटर ने किया? अविनाश। किस भारतीय क्रिकेटर ने, एथलीट ने? अविनाश सांवले ने। दोस्तों क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में किस राज्य ने समग्र ऑल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया? सभी में प्रथम स्थान किसने कहा? कर्नाटका ने। खेलो इंडिया गेम्स में 2026 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? कर्नाटका ने। क्लियर दोस्तों क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने 2026 की कौन सी पहल शुरू की? तो की थी PNB मेगा एग्री आउटरीच प्रोग्राम। PNB मेगा एग्री आउटरीच प्रोग्राम। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। एक ही शीतकालीन ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली क्रिस्टाइल स्कीयर कौन बनी? एलिन गू। क्लियर दोस्तों, एलिन गू। नेक्स्ट कर लेते हैं। ओडिशा के तट के पास टारा हथियार प्रणाली सफल परीक्षण कब किया गया? 7 मई 2026। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, गुजरात में 33 वर्षों के अंतराल के बाद बाघ को आधिकारिक रूप से दर्जा कहाँ दिया गया? कहाँ किया गया दर्जा? दर्ज किया गया बाघ को आधिकारिक रूप से कहाँ दर्ज किया गया? रतन महल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों क्लियर। अब बात कर लेता हूँ मैं आपको कुछ, मैंने आपको बोला था लास्ट में आपके लिए जो नए हैं उनके लिए बताऊंगा और पुराने उनको थोड़ा बता देता हूँ आज के बारे में क्या सिस्टम है उसका। पहली बात दोस्तों मैथ की बात कर लेते हैं हम। ठीक है।
मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में क्या हुआ था, मैथ में जो पिछली शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन हुए थे ना, जैसे सी आई का क्वेश्चन आया था तो इस शिफ्ट में भी आया था। एक ट्रिगो का आया था, ट्रिगो का आया था, ठीक है, ट्रिगो का आया था, सी आई का था। एक एल सी एफ एस सी एफ का क्वेश्चन आया था, एल सी एफ एस सी एफ का, ठीक है, एल सी एम एस सी एफ का, क्लियर। एक आया था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था। एक आया था परसेंटेज का था बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आए थे मैथ में। बाकी रीजनिंग में क्या आया था, रीजनिंग में बता देता हूँ आपको। रीजनिंग में एक तो आया था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। एक आया था डायरेक्शन का क्वेश्चन। एक आया था, एक दो क्वेश्चन उसके आए थे, वो नंबर सीरीज नहीं उनके आए थे, ठीक है, क्लियर। अब बात कर ले साइंस में। साइंस में क्या आया था, साइंस में बॉडी वाला चैप्टर ना, वहाँ से क्वेश्चन बने थे। कोशिका वाले सेल से मैंने करा दिए क्वेश्चन जो आए थे, तुम्हें पता चला है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है आगे। देखो मैंने जो चैप्टर नाम बताया उनको मैथ में करना है। करंट अफेयर के लिए जिसको अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उस भाई ने, उसके लिए मैंने सुपर करंट अफेयर नाम से, सुपर करंट अफेयर नाम से मैंने एक पीडीएफ बनाई है। वो पीडीएफ आप जाके देखो भाई। मेरे एक टेलीग्राम ज्वाइन करो, नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन करो। उसमें जो पीडीएफ पिन कर रखी है मैंने, वो जाके देखो। आपको इससे लगेगा यार पूरी साल हम क्या पढ़ रहे थे, क्या चीज़ है जो आपके क्वेश्चन है ना 80% करंट अफेयर के क्वेश्चन ठीक कराएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि मैथ रीजनिंग में आपको लास्ट टाइम में देखते रहो क्या ट्रेंड से पकड़ रहा है, उसके साथ करते रहो। बाकी आपको पता है मैथ रीजनिंग तो जो पूरे साल पढ़ते हैं वही करते रहेंगे, ठीक है। जीके करंट अफेयर से बन रहे क्वेश्चन। और मैं इतना ही बोलूँगा कि मैथ से बन रहा है, रीजनिंग से बन रहा है, फिजिक्स में आपको दर्पण वाला चैप्टर करके जाना है। दर्पण वाला चैप्टर लगातार रिपीट हो रहा है, दर्पण प्रकाश वाला। और एक करता है वो नहीं था क्या, ओम का नियम वाला, ओम का नियम, ठीक है, वो करके जाना है। और धारा वाला, धारा वाला चैप्टर करके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन करके जाना है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर बना देता हूँ हमको। बाकी परमाणु वाला चैप्टर करके जाना है, परमाणु अणु वाला, ठीक है, क्लियर। और न्यूटन्स लॉ वगैरह विधिया वगैरह करके जाना है, ठीक है। ये करके जाना है आपको। सिंपल है, स्पष्ट बात मैं बोलता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। बाकी जिस भाई का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उसको 100% फायदा मिलेगा। और मैं इतना बताता हूँ, जो भी एग्जाम लगेगी ना, जो भी एग्जाम लगेगी आने वाली शिफ्टों में, सभी का एनालिसिस 100% रियल लाऊंगा। कोई भी एग्जाम, एटीबीडी, एसएससी की, ग्रुप डी की, रेलवे की, स्टेट एग्जाम, कमेंट कर देना आप कौन कौन भाई हमसे नया जुड़ा है। मैं उसके लिए पीडीएफ लगा दी हो, टेलीग्राम पे जाके देख लो और आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।